हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि अगर आप लोगों का लाइव क्लास मिस हो जाता है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे टॉपिक्स यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड होंगे, पर लाइव क्लास और यूट्यूब अपलोडिंग में मैं 1 या 2 दिन का गैप रखूँगा ताकि आपकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहे, आप लाइव क्लास को भी सीरियसली लें। दूसरी बात, जो हम लाइव क्लासेस में जैसे देख रहे हैं, मैं बार बार देख रहा हूँ कुछ बच्चे बिना नाम के आ रहे हैं। बिना नाम के कोई भी ना आए बेटा। अब देखते हैं, चलिए हमारा टॉपिक जो था, लास्ट जो था हमारा टॉपिक, वो था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने देखे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ऐसा क्यों? रिफ्रैक्शन हमने देखा। आज हम बात करेंगे, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखा एनर्जी के बिहाफ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और आपको सभी को पता है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी इन अनदर मीडियम, ये आएगा। तो मैंने आपको बताया था 2 तरह का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक होता है अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है आपके पास में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो एक तो अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब्सोल्यूट कब होता है? जब विद रिस्पेक्ट टू आपके पास में क्या हो जाए, एयर के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज क्या होगा आपके पास में? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अदरवाइज आपके पास में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है ना। इस पिक्चर में क्या है आपके पास में? ऊपर मान लीजिए एयर है, नीचे मान लीजिए वाटर है। आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एंगल के साथ आई, ये नॉर्मल है आपका, मान लो रिफ्रैक्ट होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे आर से, ठीक है ना। एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, वाटर का मान लेता हूँ मैं μ2। अब देखिए, जब आपकी जो लाइट है वो एयर के अंदर जब ट्रैवल करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर के अंदर मान लीजिए उसकी स्पीड क्या हो गई, v। तो अब मैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिए लिखूं तो देखिए आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल्स टू c बाई v, वेलोसिटी इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी इन अनदर मीडियम। ध्यान रखना रेसिप्रोकल होंगे दोनों। कई बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं याद रखने के लिए बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट नहीं जा सकता। स्पीड ऑफ लाइट आपकी क्या है, मैक्सिमम है। अब मान लो वाटर में आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है तो डिक्रीज होगी, c से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले से देखते हैं कैसे। वाटर में मान लो v निकालना है तो v इज इक्वल्स टू c अपॉन में μ2 मल्टीप्लाइड बाई μ1। तो एयर का तो 1 है, तो v इज इक्वल्स टू c अपॉन μ2, कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, लेस देन c होगी। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने बेटा देखा है इसको μ1 बाई μ2 करते हुए। μ1 बाई μ2 बराबर है c बाई v, फिर वो v निकालेंगे c इंटू में μ2 बाई μ1, और कॉमन सेंस कोई नहीं यूज़ करेगा। μ1 1 हो गया, v की वैल्यू c इंटू μ2, अरे भाई मल्टीप्लाई होगी, वेलोसिटी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट आ गई। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं। तो बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, कि कोई भी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ जाए, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन नहीं दे रखा। और आई थिंक एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ है नहीं कि आपको देगा। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर आपकी मान लो वेलोसिटी इन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आ गई तो गलत है आपका, सॉरी, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। आपको ध्यान रखनी है इस बात को, ठीक है ना। तो चलिए ज़रा देखते हैं एक बार फिर से। तो ये जो है मेरे पास में μ2 बाई μ1, इसको हम लिख सकते हैं, कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना। μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू c बाई v। चलो ज़रा आगे देखते हैं अभी हम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात थी। अब एक और ज़रूरी बात है, देखो कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कम होगी, और मैंने आपको ये बात बताई थी
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो आपको पता है वो ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ध्यान रखना है डील करता है किससे, ऑप्टिकल डेंसिटी से। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज़ है, मास डेंसिटी अलग चीज़ है बेटा, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ डील करेगा। इसका मतलब है अगर मान लो कोई सेकंड मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है फर्स्ट मीडियम से, तो इसका सीधा मतलब है कि सेकंड मीडियम क्या है आपका, मोर डेंस है किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू योर फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम के कंपैरिजन, ठीक है ना। सेकंड मीडियम आपका मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्या है, मोर डेंस एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम, क्योंकि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी से डील कर रहे हैं हम, इट इज़ नॉट मास डेंसिटी, मास डेंसिटी के साथ कंपेयर नहीं करना है इसको। दूसरा, कई बार आ जाता है दिमाग में कि वाटर के अंदर जाते ही लाइट की स्पीड कम कैसे होगी, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें कि लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या है, लाइट तो एनर्जी है। तो अगर एनर्जी है तो एक मीडियम से दूसरे में जाने पर हाउ स्पीड चेंज कैसे होगी, घट कैसे गई वाटर के अंदर जाते ही स्पीड। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, स्पीड घटती नहीं है, स्पीड तो उतनी ही है, पर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होता है देखो, मैं आपको यहाँ समझा भी देता हूँ। क्या होगा, जब तक लाइट एयर में आ रही है वो किसी पार्टिकल से नहीं टकरा रही, वाटर के अंदर आती लाइट मान लीजिए इस एक एटम से टकराएगी, ये जो आपके डॉटेड बना रखे हैं ये एक एटम है वाटर का। अब इस एक एटम से लाइट टकराएगी, टकराते ही क्या होगी, लाइट को ये एटम एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मान लो ये आई लाइट, इस एटम से टकराई, टकराते इसने इसे एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद इसने क्या किया, दोबारा से रिलीज़ कर दिया, यहाँ रिलीज़ किया। तो जब ये यहाँ पर इसने इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब ये एब्जॉर्ब करता है और रिलीज़ करता है तो इसमें क्या करता है, ये कुछ एक टाइम लेता है, टाइम टेक होता है इसका। अब मान लीजिए आपके पास में क्या है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो आपके पास में, मान लो ये आपका टारगेट है, ठीक है ना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ये है आपका मान लीजिए टारगेट, दिस इज़ योर टारगेट, ठीक है ना। और ये है आपका सोर्स इस पॉइंट पर, दिस इज़ योर सोर्स। अब लाइट को सोर्स से टारगेट पे जाना है, दो पाथ मैंने दे दिए, एक में बीच में एटम है, एक यहाँ से लाइट सीधी जा रही है, कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो यहाँ पर तो कोई टाइम टेकन नहीं आएगा, तो नो टाइम टेकन इज़ देयर। अगर यहाँ पर कोई टाइम टेकन नहीं है तो लाइट बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी, जबकि यहाँ पर इस एटम ने बीच में क्या कर लिया, टाइम टेक आउट कर लिया, जिसकी वजह से इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लाइट को ज़्यादा टाइम लगा और हमने क्या कह दिया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो एक्चुअलिटी में देखो, यहाँ से लाइट जा रही है तब भी वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, यहाँ पर भी स्पीड ऑफ लाइट से ही चल रही है, पर ये जो टाइम टेकन हुआ है इसने इस डिस्टेंस ट्रेवल को क्या कर दिया है, ज़्यादा कर दिया, इसका टाइम बढ़ा दिया। एज ए रिजल्ट हमने कह दिया इसकी ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो गई है, घट गई है। तो इस तरह से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसकी ओवरऑल वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं, देखिए एक एप्लीकेशन हमने देखी थी, क्या देखी थी, पहली एप्लीकेशन जो थी हमारी वो थी बेंडिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल हमारी बेंड हो रही थी। दूसरी एप्लीकेशन हमने देखी थी वो क्या थी, रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट, रियल और एपरेंट के बीच का क्या था, रिलेशन था। तीसरी एप्लीकेशन हमने देखी थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर किसी को मान लीजिए नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं है, ये सारी डिटेल में दोबारा होंगी आपकी। फोर्थ एप्लीकेशन जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑन सनसेट एंड सनराइज, ठीक है ना। सनसेट और सनराइज के ऊपर हम इफ़ेक्ट देखेंगे रिफ्रैक्शन का। फिफ्थ एप्लीकेशन हम देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, या आपने पढ़ा भी होगा। सिक्स्थ एप्लीकेशन हम देखेंगे फ्लिकरिंग ऑफ फायर, ठीक है ना। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर, उसकी सॉरी रिफ्रैक्शन की अकेली यही नहीं है। एक एप्लीकेशन हम देखेंगे मिराज, और ये बेसिकली एप्लीकेशन हम TIR के अंडर देखेंगे, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन हम देखेंगे लूमिंग,
ये भी हम TIR के ही अंडर देखेंगे दोनों के दोनों। इसके अलावा हम रिफ्रैक्शन की एक और एप्लीकेशन देखेंगे 9th पर, और वो है रेनबो। अब रेनबो में क्या है, आपका बेटा, रेनबो में आपका दोनों होगा, रिफ्रैक्शन भी होता है और आपका TIR भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस है हमारी रिफ्रैक्शन की, हम इनको डिटेल में देखेंगे एक एक को। आज हम बात करेंगे बेंडिंग ऑफ पेंसिल की। तो ये आपको दिख ही रही है कि जब मैं इस ग्लास को देखता हूँ यहाँ से तो ये पेंसिल बेंड हो चुकी है, जबकि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये पेंसिल मुझे बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है, ऐसे सीधी। यहाँ पर ये पेंसिल मुझे इस तरह से टूटी हुई दिख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, आपकी जो रे ऑफ लाइट थी जिसकी वजह से आपको ये पेंसिल दिख रही थी, वो रे ऑफ लाइट आपकी बेंड हो गई। एज ए रिज़ल्ट इस सरफेस से देखो, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर ये बेंड हो गई। एज ए रिज़ल्ट ये पेंसिल भी आपको क्या दिख रही है, बेंड हुई दिख रही है। जबकि इस केस में क्या हुआ, इस केस में रे ऑफ लाइट सीधी चली गई। क्यों चली गई? स्नेल्स लॉ लगा दो, μ1 ऊपर का मान लो, μ2 नीचे का मान लो, μ1 इंटू में साइन ऑफ आई बराबर है μ2 इंटू में साइन ऑफ आर। अब आई क्या है, 0 है, तो आर भी क्या होगा, यहाँ से इस इक्वेशन से 0, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, यहाँ से निकाल सकते हो आप। साइन 0 पे 0 हो गया तो μ2 इंटू में साइन आर की वैल्यू क्या आ गई, 0। एज ए रिजल्ट आर कम्स आउट टू बी 0। तो सीधी की सीधी चली गई, और अगर रेज आपकी सीधी गई है तो पेंसिल भी आपको सीधी दिखाई दे रही है। तो ये क्या है आपके पास में बेटा, एक एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन की। अगली एप्लीकेशन है रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट, हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम TIR देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।